NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है। जी हां, आपकी नज़र टिकी हुई होगी इसी खबर पर कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है, क्योंकि मंत्री तो सब बन गए हैं, लेकिन विभाग सबसे मायने रखता है ज़्यादा। और किसको क्या मिला, इस पर आपकी नज़र टिकी हुई थी, मेरी भी नज़र टिकी हुई थी। और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अमित शाह देश के गृह मंत्री होंगे। जी हाँ, राजनाथ सिंह से छिन गया है ये विभाग, अब मिल गया है अमित शाह को, यानी मोदी सरकार के नंबर 2 के पोजीशन पर अमित शाह बैठ गए हैं। पहले अमित शाह मंत्रालय में थे नहीं, पार्टी में सबसे ऊपर थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन फिर भी पार्टी में नंबर 2 के नेता थे। पहले नंबर के नेता तो मोदी ही हैं, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह हुआ करते थे। लेकिन राजनाथ सिंह की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई। उनको लगा कि मोदी कमज़ोर हुए हैं 5 साल में और बहुमत नहीं आएगा बीजेपी को, तो उन्हें चांस मिल सकता है पीएम बनने का। लेकिन उनकी वही महत्वाकांक्षा उन पर भारी पड़ी है और 2 नंबर से तीसरे नंबर पर जा टिके हैं। जी हाँ, गृह मंत्री थे। इस बार भी कयास लगाया जा रहा था कि एक कद्दावर राजपूत नेता हैं, पीएम पद के दावेदार थे, तो उनका कद नहीं घटाएंगे मोदी। लेकिन मोदी ने उनका कद घटा दिया है। उनको दिया गया है महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन गृह मंत्रालय दे दिया गया है अमित शाह को। तो अमित शाह मोदी मंत्रिमंडल के दूसरे नंबर के नेता बन चुके हैं। और आपने ये भी गौर किया होगा कि नितिन गडकरी, जो काफ़ी महत्वाकांक्षी नेता हैं, काफ़ी काम करने वाला नेता माने जाते हैं, और ये मानकर लोग चल रहे थे कि अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों की दरकार हुई, तो सबसे आगे होंगे नितिन गडकरी। जी हाँ, उनके नाम पर ही सहमति बनेगी और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनका भी कद कटेगा। मुझे लगता है कि उन्हें भी उतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नहीं मिलेगी जितना पहले उनको मिला था। हालांकि वैसे भी वो आरएसएस के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं और केवल बीजेपी में ही नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के बीच उनकी लोकप्रियता है। और खुलेआम मोदी सरकार में रहते हुए भी मोदी सरकार की मुखालफत करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि बात करने से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा, काम करके दिखाना होगा। सीधे उनके निशाने पर मोदी रहते हैं, तो मानकर चलिए कि उनके कद को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे मोदी, क्योंकि मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि ये जीत बीजेपी की नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी की है और उसका इफेक्ट दिखने लगा है। आपने देखा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई, क्योंकि नीतीश कुमार का कहना था कि बराबर सीटों पर चुनाव लड़े हैं, 16 सांसद जीते हैं, बीजेपी के 17 जीते हैं। अगर बीजेपी के 5 मंत्री तो जेडीयू के भी 5 मंत्री होने चाहिए। आखिरकार बात जाकर टिक गई है 3 मंत्रियों पर, यानी 3 मंत्री पद तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मोदी अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हुए हैं, और जब मोदी तैयार नहीं हुए तो नीतीश इतनी आसानी से सांकेतिक भागीदारी लेकर कैसे मान जाएंगे, ये भी सवाल उठता है। तो उन्होंने फिलहाल मना कर दिया है सांकेतिक भागीदारी से, सत्ता में सांकेतिक भागीदारी से। वो चाहते हैं कि सत्ता में जो भागीदारी मिले वो मजबूत हो उनकी, ताकि उनका भी कद बढ़े। क्योंकि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ने के बाद आरजेडी के साथ गए और आरजेडी को छोड़कर दोबारा बीजेपी में आए, तो उनकी साख को चोट पहुंची है, वो कमज़ोर हुए हैं, वो उतने भरोसेमंद साथी अब नहीं रहे हैं। तो और भी कुछ खबर आ रही है, हम आपको बताएंगे। तब तक आप तस्वीर देखिए कि अमित शाह बने हैं नए गृह मंत्री, उनकी कुछ तस्वीर देख लीजिए, राजनाथ सिंह की भी कुछ तस्वीर देख लीजिए, फिर नया नाम बताएंगे हम। तो आपने देख लिया नरेंद्र मोदी का ये स्टाइल है काम करने का। अगर उनके एजेंडे पर चले, उनके अनुसार काम किया तो मनपसंद महकमा मिला और प्रमोशन भी मिल गया। लेकिन जिन्होंने प्रतियोगिता की, यानी अपने को प्रतिद्वंदी बनाया, उनका कद छोटा कर दिया। तो राजनाथ सिंह अमित शाह के साथ ऐसा ही हुआ है। बिहार के भी 6 मंत्री बने हैं और उनके विभाग का भी बंटवारा हो गया है। और किसको क्या विभाग मिला है ये हम आपको बता रहे हैं।
कि बिहार के 6 मंत्री बने हैं और उनके विभागों के बारे में आपको जानकारी मैं दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, आर.के. सिंह तमाम ये मंत्री थे। गिरिराज सिंह को इस बार पशुपालन विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं रामविलास पासवान को खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय यानी पहले वाला महकमा मिल गया है और अश्विनी चौबे को स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया है। रविशंकर प्रसाद पहले की तरह कानून और संचार मंत्री का काम देखेंगे और पहली बार मंत्री बने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। जी हाँ, गृह राज्य मंत्री बन गए हैं नित्यानंद राय। तो जो मनपसंद हैं मोदी के चेहरे, उनको अहम जिम्मेवारी मिली है और जो नापसंद हैं उनको उनकी औकात बताने की कोशिश की गई है। बाकी भी मंत्री बने हैं, उनका भी विभाग का बंटवारा बहुत जल्द ही हो जाएगा और जैसे जैसे होगा आपके लिए खबर हम लेकर आएंगे। लेकिन एक बार फिर से बता दें कि बिहार के 6 मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो गया है। गिरिराज फिर से कैबिनेट मंत्री बने हैं, पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, पहले राज्य मंत्री थे यानी उनका प्रमोशन हो गया है और पशुपालन मंत्री बने हैं। अश्विनी चौबे जो स्वास्थ्य मंत्री थे इस बार भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। आर.के. सिंह को ऊर्जा विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, यानी ऊर्जा मंत्री बन गए और जो चाहेंगे वही करेंगे क्योंकि प्रभार स्वतंत्र है। कैबिनेट का दर्जा भले नहीं मिला है लेकिन पावर पूरा मिला है, यानी आर.के. सिंह के पास भी कोई बहाना नहीं होगा। तो आर.के. सिंह के कद में कोई न बढ़ोतरी हुई है न कोई कटौती की गई है। लगता है कि उनके परफॉर्मेंस से मोदी संतुष्ट है और जिनसे नाराज थे उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको पता है कि राधा मोहन सिंह मंत्रिमंडल से बाहर हैं, उनको जगह नहीं मिली है और ऐसे 16 से ज़्यादा चेहरे हैं जिनको दोबारा मोदी टीम में जगह नहीं मिली है। आगे जो भी जुड़ी हुई खबरें आएंगी इससे हम आपके लिए लेकर जरूर हाजिर होंगे। आपको ये खबर अच्छी लगे तो जल्दी से इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सबको पता चले कि उनका पसंदीदा जो मंत्री है, चहेता मंत्री है, उसके जिम्मे कौन सा विभाग आया है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।